नमस्कार। हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो लाइफ को मतलब जीवन को पॉसिबल बनाता है। एक ऐसा सिस्टम जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे बढ़ाता है। जी हाँ, आज हम इसी कमाल के सिस्टम को समझने वाले हैं, मानव प्रजनन तंत्र या द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए इसके हर एक पहलू को जरा करीब से देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। फिर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अलग अलग समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस आखिर होता कैसे है, हार्मोन्स का क्या रोल है, और आखिर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस सिस्टम का मकसद क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ अंगों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो वो बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो जिंदगी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है। तो अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है नए जीवन को बनाना। इंसानों में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होता है। इसका मतलब ये है कि एक नए इंसान को बनाने के लिए मेल और फीमेल दोनों से जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और यही वो प्रोसेस है जो हमारी स्पीशीज को, हमारी प्रजाति को बनाए रखता है। चलिए अब फोकस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। आप इसे एक हाईटेक फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जिसका सिर्फ एक ही काम है, मेल गैमीट यानी स्पर्म को बनाना और फिर उसे सही जगह तक डिलीवर करना। अब ये जो सिस्टम है ये कई अंगों से मिलकर बना है जो सब एक टीम की तरह काम करते हैं। टेस्टीज में प्रोडक्शन से लेकर यूरेथ्रा से बाहर निकलने तक हर एक अंग का अपना एक खास रोल है। तो चलिए एक एक करके इनके काम को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषण यानी टेस्टीज की। ये इस पूरे सिस्टम के कह सकते हैं मेन प्लेयर्स हैं और इनका काम डबल है। ये सिर्फ स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री ही नहीं है, बल्कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं, वही हार्मोन जो पुरुषों में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो एक बार जब स्पर्म बन जाते हैं तो उनका सफर शुरू होता है। वो पहले एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं, मतलब परिपक्व होते हैं, और फिर वास डिफरेंस नाम की एक लंबी ट्यूब के जरिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा है जो उन्हें उनकी मंजिल की तरफ ले जाता है। लेकिन स्पर्म इस सफर पर अकेले नहीं निकलते। उनके साथ साथ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ फ्लूइड्स मिलाते हैं। ये फ्लूइड उन्हें पोषण और सुरक्षा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एस्ट्रोनॉट को एक स्पेस सूट की जरूरत होती है। और ये जो पूरा मिक्सर होता है, इसी को हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसका भी एक डबल रोल है, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्शन तक ही नहीं रुकता। ये सिस्टम एग बनाने के साथ साथ एक नए जीवन को पूरे 9 महीने तक पालने और उसे नर्चर करने का, मतलब पोषण देने का एक इनक्रेडिबल काम भी करता है। ये सिस्टम भी कई अंगों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं ब्यूटिफुली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। ओवरी से लेकर यूट्रस तक हर एक हिस्सा एक नई जिंदगी को बनाने और उसे जन्म देने में अपना खास रोल निभाता है। तो अंडाशय या ओवरीज ये फीमेल सिस्टम का सेंटर है। बिल्कुल पुरुषों के टेस्टीज की तरह इनके भी 2 मेन काम हैं। पहला अंडाणु यानी एग्स बनाना, और दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना। ये हार्मोन्स पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल को एक तरह से कहें तो एक म्यूजिक की रिदम की तरह कंट्रोल करते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब, ये वो जगह है जहां असली जादू होता है। यहीं पर स्पर्म और एग मिलते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इसके बाद ये जो नई सिंगल सेल बनती है, ये यूटेरस यानी गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाती है और अगले 9 महीनों तक एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होती है। यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है उसे सर्विक्स कहते हैं, जो आगे वेजाइना से जुड़ता है। और वेजाइना, जिसे बर्थ कनाल भी कहा जाता है, वही रास्ता है जिससे बच्चे का जन्म होता है। तो ठीक है, हमने मेल और फीमेल दोनों सिस्टम्स के पार्ट्स को तो देख लिया। अब चलिए ये देखते हैं कि जब ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो रिप्रोडक्शन का ये अमेजिंग प्रोसेस पूरा कैसे होता है। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम मोटे तौर पर 4 मेन स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहला स्टेज है गैमीट फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म और एग का बनना। दूसरा फर्टिलाइजेशन, वो क्रूशियल मोमेंट जब ये दोनों मिलकर एक सिंगल सेल यानी जाइगोट बनाते हैं। तीसरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब ये जाइगोट यूट्रस में एक एम्ब्रियो और फिर फीटस के रूप में डेवलप होता है। और चौथा बर्थ,
लगभग 9 महीने बाद एक नई जिंदगी का जन्म। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ पावरफुल रेगुलेटर्स हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये अनसीन रेगुलेटर्स हैं हार्मोन्स, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक रिथमिक साइकिल को चलाते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म चक्र महिलाओं में लगभग 28 दिनों का एक नेचुरल साइकिल होता है। इसे आप एक तैयारी का साइकिल कह सकते हैं। हर महीने एक एग रिलीज होता है और यूटरस खुद को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो तैयारी वाली लाइनिंग होती है ये शरीर से बाहर निकल जाती है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। इस पूरे खेल को अलग अलग हार्मोन्स की एक टीम कंट्रोल करती है। टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, एस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरॉन यूटरस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और इन सब को डायरेक्ट करते हैं ब्रेन से निकलने वाले FSH और LH हार्मोन्स, जो स्पर्म और एग प्रोडक्शन का सिग्नल देते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया है ना? लेकिन कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग बना देते हैं। चलिए कुछ की फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 200 से 300 मिलियन, मतलब 20 से 30 करोड़। इतने स्पर्म एक सिंगल इजैक्यूलेशन में रिलीज हो सकते हैं। ये वाकई एक अनबिलीवेबल नंबर है। और ये नेचर की स्ट्रैटेजी दिखाता है, लाखों की दौड़ में से किसी एक को मंजिल तक पहुंचाना, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएं। और अब इस नंबर की तुलना कीजिए सिर्फ एक। जहां करोड़ों स्पर्म होते हैं, वहीं एक फीमेल के शरीर में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आमतौर पर सिर्फ एक एग रिलीज होता है। ये मेल और फीमेल गैमीट्स की स्ट्रैटेजीज में जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। एक तरफ क्वांटिटी है तो दूसरी तरफ क्वालिटी। और आखिर में वो टाइमलाइन जिस पर यह पूरा मिरेकल टिका है, 280 दिन। एक ह्यूमन प्रेगनेंसी औसतन 280 दिन या करीब करीब 9 महीने तक चलती है। ये वो वक्त है जो एक सिंगल सेल को एक पूरे इंसान में बदलने के लिए लगता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हर अंग का एक क्लियर कट काम है। टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, ओवरीज एग बनाती हैं, फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस में एम्ब्रियो डेवलप होता है, और वेजाइना बर्थ कनाल का काम करती है। हर एक हिस्सा अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट और जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम अपने इतने सारे कोऑर्डिनेटेड पार्ट्स और प्रोसेसेस के साथ लाइफ की कंटिन्यूटी को, मतलब जीवन की निरंतरता को कैसे इंश्योर करता है। ये वाकई में नेचर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है।